बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ दानिश नज़ीर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज एक ऐसे संजीदा मौजू को लेकर आपकी पेशे खिदमत हाज़िर हुए कि जिसकी बुनियाद पर बेशुमार लोग जो हैं इस अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं, बेशुमार लोग जो हैं इस मरहला से, इस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा इस चीज़ को लेकर टेंशन में है। वो मसला कौन सा है जी, वो प्रॉब्लम कौन सी है? वो प्रॉब्लम है जी इग्नोरेंस की, वो मसला है जी नज़रअंदाज किए जाने का, वो प्रॉब्लम है जी आप जिन लोगों के करीब किसी वक्त में होते थे आज वो आपसे दूर हो रहे हैं जी। इसके पीछे बुनियादी लॉजिक क्या है, इसके पीछे बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताता चलूँ, जो लोग ज़िंदगी के किसी मरहले में आपके साथ थे, कभी ना कभी उन्होंने आपके साथ बड़ी शेयरिंग की होती है, आपके साथ बड़े हसीन लम्हात गुजारे होते हैं, लेकिन वक्त ने फिर काया पलटी, कुछ ऐसे हालात बने, कुछ गलतियां आपसे हुई, कुछ गलतियां उनसे हुई और मसले जो है संजीदा से संजीदा होते चले गए। सो इसके पीछे लोग आपको इग्नोर क्यों करना शुरू कर देते हैं? तो चंद एक रीज़न्स जो मैंने निकाली, कुछ मैंने अपनी मतलब तहकीक के मुताबिक चीज़ें निकाली, कुछ अपने असातिज़ा से सीखी। तो वो चीज़ें जो हैं वो मे भी गलत भी हो सकती हैं। अगर वो आपको सही लगें या गलत लगें, जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। सो सबसे पहली रीज़न ये होती है कि जब कभी भी आप ज़िंदगी के किसी फ़ेज़ में आपके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, आप बदलना शुरू हो जाते हैं, आप अपने माजी को भुलाना शुरू कर देते हैं और लोगों के साथ अपने हाल के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं आपको जज आपके पास्ट के ज़रिए कर रहे होते हैं, आपकी माजी की गलतियों की बुनियाद पर आपको एनालाइज़ कर रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं। जब कभी भी आप कोई सही बात करते हैं, जब कोई भी आप नई बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार ऐ वही है ना जो मतलब आज से चंद साल पहले इस तरह की बातें किया करता था, ਉਹ ਬੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ चंद साल पहले साढ़े ਨਾਲ ऐदा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करता सी, ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ मतलब गल करन लग पे। सो लोग इस बात को हज़म नहीं कर पाते। तो आपने एक तो ये चीज़ देखनी है कि जो बंदा जिस फील्ड से रिलेटेड है, जो बंदा जिस क्राइटेरिया से बिलोंग करता है, आपने उसके साथ उसी पहलू में बात करनी है, आपने उसके साथ उसी फेज़ में बात करनी है, जिसका जिस चीज़ में टेस्ट है उसके मुताबिक बात करें। अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेसमैन है तो उसके बिज़नेस के रिलेटेड उससे बात करें, शायद आपको कोई नया आइडिया मिल जाए, शायद आपको जो है उसको कुछ सिखाना और कुछ उससे सीखने का मौका मिल जाए। जो बंदा एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है उससे एजुकेशन के रिलेटेड बात करें। तो बंदे के ज़ौक़ के मुताबिक, उसके टेस्ट के मुताबिक जब कभी भी आप बात करेंगे तो वो बंदा आप पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, वो आपकी तरफ एंगेज होगा। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जी। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है डिपेंडेड होना। जब कभी भी आप किसी दूसरे बंदे पे ज़्यादा डिपेंडेड हो जाते हैं, जब कभी भी आप किसी बंदे पे इस कदर इन्हसार कर लेते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, आप एक दूसरे को अपनी ज़रूरत समझ लेते हैं, आप एक दूसरे के साथ हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ हद से ज़्यादा शेयरिंग कर लेते हैं, आप एक दूसरे से हद से ज़्यादा मतलब लेना और देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ला सकती हैं। सो आपने करना क्या है, आपने चीज़ों को एक स्पेस में रखना है, आपने चीज़ों को जहाँ पे जो चीज़ सूटेबल है उसको वहाँ रखनी है। आपने क्या करना है जी, ये चीज़ देखनी है कि आप किस कदर अगले बंदे पे डिपेंड है। आप वक्त के साथ साथ ये चीज़ एनालाइज़ करें, ये जज करें कि क्या जो चीज़ें हो रही हैं ये सही हैं या गलत हैं। जहाँ पे मेरी गलती है उसको अपन ख़ुद सुधारने की कोशिश करें, जहाँ पे अगले बंदे की कोई चीज़ आपको फ़ील होती है तो उसको पर्सनली तौर पे उसकी इस्लाह करें। तो वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को, इन फुटो पैमानों के ज़रिए अपने आप को और अपने दूसरे साथी को भी मापा जाए। सो ये चीज़ बड़ी इसकी हमें आज ज़रूरत है जी। उसके बाद जो थर्ड वन चीज़ है जी वो है नेगेटिव थॉट्स। जब कभी भी आप अगले बंदे के साथ बात करें तो नेगेटिव थॉट्स के साथ ना करें, हमेशा मुस्बत पहलू से बात करें, हमेशा आप ऐसी उसको राय दें जो उसके कभी ना कभी काम आ सके, हमेशा उसके साथ ऐसे नेगेटिव पहलू में भी आप पॉजिटिव बात करें ताकि वो बंदा आप पे इंटरेस्टेड हो। जब कभी भी आप लोगों के साथ ऐसी बातें करेंगे जिसमें वक्ती तौर पे उस चीज़ का चस्का हो, शायद आप वक्ती तौर पे अगले बंदे को महसूस करें, लेकिन विद द पैसेज द टाइम उसको ये रियलाइज़ होगा ये बंदा हमेशा जो है इस तरह की फजूल बातें करता है। तो हमेशा खैर की बात करें, हमेशा वो बात करें जिसमें आपका भी भला हो, अगले बंदे का भी भला हो।
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पैगाम जो है समझ आ गया होगा, और अगर आपकी कोई अपनी राय है, कोई पैगाम मुझे देना चाहें तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं जी। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।